आइए आज की पवित्र ईश्वरीय आराधना को हम आरंभ करेंगे और आरंभ हम लोग आज के निमित्त जो दी गई आह्वान वचन से हम लोग आरंभ करेंगे, जो भजन संहिता 18 भजन नंबर 18 और उसके पद संख्या 46 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, सारे मन से धन्यवाद करते हुए फिर से आपके पवित्र सिंहासन के समीप हम आते हैं, जिस सिंहासन के निकट आनंद की भरपूरी है, जिस सिंहासन के निकट आशीष की भरपूरी है। आज उसी के निकट आना और उसी में बने रहना चाहते हैं। इस समय हमारे मन, हृदय, जीवन को उस आशीष के लिए तैयार कर प्रभु की इस आराधना के द्वारा हम आपकी आशीषों को अपने जीवन के बीच में बहुत आज से देख पाएँ, उसे हासिल कर सके और प्रभु आपकी महिमा करने पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगा है, सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। आइए आज की पवित्र ईश्वरीय आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी से त्रिएक परमेश्वर का गुण अनुवाद करते हम लोग गाएंगे। त्रिएक परमेश्वर का गुण अनुवाद करते हुए हम लोग गाएंगे 2 साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 2, ईश्वर को अत्यंत ऊंचे पर हो धन्यवाद प्रशंसा। 2 साक्षी वाणी को हम लोग गाएंगे। ईश्वर को अत्यंत ऊंचे पर हो धन्यवाद परमेश्वर की उसकी कृपा
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। सोते होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन। आमीन। अब हम ईश्वर के निकट अपने पापों को बड़ी दीनताई के साथ में मानते हुए ऐसा कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा ऐसा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। और पृथ्वी पर कौशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने और हमारे जीवन से अत्यधिक प्रेम करने वाले स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहते, परंतु कि हम अपना मन आपकी ओर फिराएं और बचाए जाएं। हम आपकी विनती करते अपने पवित्र आत्मा का दान हमें से हर एक के जीवन पर दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और आपकी अपार कृपा को विश्वास से स्वीकारने और उसी विश्वास में स्थिर रहने के लिए सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमें संभाल की, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम ईश्वर के पवित्र वचन को पहले पाठ के रूप में हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके अध्याय संख्या 23 और उसके पद 34 से लेकर के आगे 39वें अर्थात अंतिम पद तक हम सुनेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू संत मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 34 अप टू 39।
लिखा है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर विरिक्याह के पुत्र जकर्याह तक, जिससे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसा ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मानते हुए ऐसा कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उससे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। आइए इसी आराधना के लगातार में हम अगला गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से पश्चाताप, विश्वास और ख्रिस्त अनुकरण करते हुए 131 साक्षी वाणी से हम लोग गाएंगे। 131 साक्षी वाणी। आ यीशु पास आ, आज ही है भाई, मान उसका शब्द अब तक है सुसमय।
यीशु के सदन प्रभु यीशु ने यीशु पास विचार करो भाई, मनुष्य का सब तेरे निकटवा है। अब जल्दी करा यीशु पास धनुगतम सदा आनंद आनंद करेंगे सदा। राम जब होंगे पवित्र अवस्था और नित रहेंगे यीशु के सदन प्रभु यीशु ने। सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हे हमारे जीवन को भिन्न भिन्न रूपों से आज संभालने और हमारे जीवन को अच्छे और उत्तम मार्ग पर संचालित करने का प्रयास करने वाले स्वर्गीय पिता, सारे मन से हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखती है, लेकिन तब हमने वैसा नहीं चाहा, जिसके कारण हमारा जीवन वीरान हो गया, हमारा जीवन उजाड़ हो गया। लेकिन आज उस बिगड़े, उस उजाड़े, उस जीवन को आप फिर से नया करना चाहते हैं। आज उस जीवन में फिर से वह अपनी आशीष को बरकरार करना चाहते हैं। इस समय एक एक के मन हृदय जीवन के हर एक पापों को क्षमा कर दे और अपने वचन की आशीष के योग्य एक एक के जीवन को सिद्ध कर दे। पापों को हमारे जो हुए हैं क्षमा करते यीशु के नाम में प्रार्थना मांगा है, सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए जो ईश्वर के पवित्र वचन को हम सुनेंगे, जो मनन के लिए ठहराया क्या है, कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसके अध्याय संख्या 12 और उसके पद संख्या 1 से लेकर के पद 11 तक। पहला कोरिन्थ 12 अध्याय और उसके वचन 1 से वचन 11 तक लिखा है, हम सुनेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश
दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। ख्रिस्त में अति प्यारो, आज अपने हाथों को जब हम देखेंगे, अपने हाथों को जब देखेंगे तो आज हाथ में कई उंगलियों को देखने पाते हैं। आज अपने हाथों में हम 5 उंगलियों को एक हाथ में देख सकते हैं। आज इन उंगलियों को, इन अंगुलियों को आज एक रूपता में आप नहीं देखेंगे। आज इन हथेली के जो अंगुली है इनको आप एक रूपता अर्थात एक ही आकार में, एक ही समान लंबाई में आप नहीं पाएंगे, लेकिन तब अलग अलग नाप को आप अपने हथेली के इस अंगुली पर आप देखने पाते हैं। आज हर एक अंगुली एक ही साइज का नहीं होता, लेकिन आज हर एक अंगुली का अपना अपना साइज है, आकार है, रूप है, लेकिन तो आज हर एक का कार्य समान रूप से आज है। आज हर एक का कार्य एक जैसे जो काम करना है तो आज उसमें सारे अंगुली एक साथ उसमें आज इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें सक्रिय हो जाते हैं। और आज उनकी सक्रियता, आज इन 5 अंगुलियों की सक्रियता जो है ये तो एक बड़े सामर्थ्य के कामों को आज इसी हाथ के तहत आज किया जा सकता है। अनेक अलग अलग कार्य है, अलग अलग ताकत इन अंगुलियों में दिखाई देता है, लेकिन अलग अलग ताकत जब एक साथ कार्य करती है, एक साथ ये 5 सक्रिय हो जाते हैं, तो इसी हाथ के द्वारा बड़े बड़े और अद्भुत कामों को भी आज किया जा सकता है। आज कई ऐसे बड़े और अद्भुत कार्य हम कर सकते हैं और ये कार्य हमारे जीवन के बीच में होता भी है। ऐसे ही आज के वचन में भी हमने देखा है कि आज पौलुस आज आत्मिक वरदान जो आज मानव जीवन के बीच में परमेश्वर की ओर से प्रदान की गई है, हर एक के जीवन पर आज दी गई है, उस आत्मिक वरदान को कई रूपों में आज देखा जा सकता है। आत्मिक वरदान के उन रूपों को पौलुस ने भिन्न भिन्न रूपों से आज इस वचन पर बतलाने का प्रयास किया है। किसी को अच्छा गाने का, किसी को अच्छा बोलने का, किसी को अच्छे रूप से वचन सुनाने का, किसी को चंगाई करने का, किसी को आत्माओं को जीतने और आत्माओं को परखने की आत्मा। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग वरदान की आशीष परमेश्वर की ओर से दी गई है। ये वरदान तो अलग अलग दिखाई देते हैं, ये वरदान तो अलग अलग रूप के जैसा दिखाई देता है, लेकिन इन अलग अलग वरदानों को देने वाला वो तो केवल एक है, वो तो केवल परमेश्वर है, जो आज अलग अलग रूप के में अलग अलग वरदान को एक एक के जीवन पर आज दान करता है। आज जिस रूप में हमने देखा कि ये 5 अंगुलियां, जो 5 अंगुली जो हैं ये अलग अलग इनमें वरदान है, लेकिन तब अलग अलग होने पर भी ये एक ही हाथ में पाए जा सकते हैं। आज इन अंगुलियों को दूसरे हाथ में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन ये तो इसी हाथ में इस्तेमाल होंगे। उसी प्रकार
अनुसार आज अलग अलग वरदानों को लेकर के आने वाला, आज अलग अलग गुणों को परमेश्वर का मानव जीवन के निकट पहुंचाने वाला, आज वो तो केवल एक ही है और वो परमेश्वर है। और ये इन वरदानों को लेने के लिए, आज इन वरदानों को मानव जीवन के समीप पहुंचाने के लिए आज कई ऐसे कामों को आज उसने भिन्न भिन्न नबियों के द्वारा, भिन्न भिन्न भविष्यवक्ताओं के माध्यम से इन्हीं वरदानों को आज लेकर आने का प्रयास किया। आज इन्हीं वरदानों को मानव जीवन के बीच में देने के लिए आज कई ऐसे नबियों के द्वारा, आज भविष्यवक्ताओं के द्वारा आज प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आज उन्हीं भविष्यवक्ताओं को, आज नबियों को इन्हीं में लोगों ने मार डाला। इनके मूल्य को ना समझने के कारण, परमेश्वर के उन वरदानों को ना समझने के कारण आज लोगों ने इन नबियों को, आज इन भविष्यवक्ताओं को आज मार डाला। और आज इन्हें मार डालने के कारण आज उन्होंने उस बड़े अपराध को अपने जीवन पर किया और उन अपराध का दंड उनके जीवन पर दी जाएगी, जिसके विषय में कहा है कि धर्मियों का लहू जो पृथ्वी पर बहाया गया है वह तुम्हारे सिर पर पड़ेगा और सारे उनके अपराधों का दंड आपके मानव जीवन के बीच में पड़ेगा। लेकिन तब आज उनके जीवन पर पड़ेगा जो आज परमेश्वर के इन वरदानों को आज नहीं समझ पाते, परमेश्वर की आशीषों को जान नहीं पाते, वे आज उनके जीवन पर भी ऐसे दंड तो दिए जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के उस महान सामर्थ को एक एक अपने जीवन में कार्य करने दे, परमेश्वर के महानतम कार्य को अपने जीवन में सिद्ध होने दे कि आज हमारे जीवन में जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन हमने उसे आज समाप्त कर दिया है। आज परमेश्वर का एक वरदान ये था कि हमारे जीवन के द्वारा वह अपनी महिमा को चाहा, और जिसे उसने चाहा भी, अपने वचन में भी कहा कि मैंने कितनी बार चाहा कि मैंने तुमको जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में संभालती है, वैसा मैं आज आपको संभालने का प्रयास किया। मैं आज अपने वचन के प्रकाश में चलने के लिए मैंने इच्छा रखा, लेकिन तुमने ना चाहा। आज परमेश्वर तो चाहा, लेकिन मनुष्य आज ऐसा नहीं चाहता। इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो आज उन आत्मिक वरदानों को जो देने वाला है वो परमेश्वर के महत्व को आज नहीं समझ पाता। इसलिए यशायाह नबी 53 अध्याय के वचन 4 में लिखा है कि लोगों ने उसके मूल्य को नहीं जाना। आज लोग उसके मूल्य को, उसके महत्व को, उस वरदान को लेकर आने वाले के गुणों को आज नहीं जानते। इसीलिए आज लोगों ने उससे मार डाला, आज उसे उसका लहू बहाया और उसी के लहू को बहाने के द्वारा पूरे मानव जीवन आज उस जीवन को प्राप्त किया जिस जीवन को देने की प्रतिज्ञा यीशु ख्रिस्त ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के वचन 10 में किया था कि मैं तुम्हें वो जीवन देने के लिए आया जो बहुत आयत का जीवन होगा, जो ना समाप्त होने वाला जीवन होगा। ऐसे जीवन को आज हमारे जीवन के बीच में वो अपनी मृत्यु के द्वारा लाया, अपने लहू बहाने के द्वारा लाया, लेकिन फिर भी वो उसके अपराध का दंड हमारे जीवन के बीच में ना दे करके हमारे जीवन में क्षमाशीलता को आज प्रकट किया और वो कहा कि इन्हें क्षमा कर दे। आज हमारे जीवन को वो क्षमा करना चाहता है और जैसा वचन में कहा कि तुम जो पहले जैसे चलाए तुम चलते थे, आज भिन्न भिन्न मूर्तों के पीछे पीछे चलते थे, आज वैसा नहीं चलना होगा, आज उन मूर्तों के पीछे नहीं जाना होगा, लेकिन
वो वरदानों को देने वाला वो परमेश्वर जो सच्चा है, उसी परमेश्वर के पीछे चलना होगा, उसी परमेश्वर की अगुवाई में जीवन व्यतीत करनी होगी। और जब ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में कई ऐसे प्रभु की आशीष को देखने पाएंगे, जिससे आप देखेंगे निर्गमन की किताब में जब आप पूरे किताब को जब आप ध्यान करेंगे, परमेश्वर ने इस्राएली कौम को न केवल मिस्र से निकाला, लेकिन मिस्र से निकल करके उस कनान की यात्रा तक, उस कनान पहुंचने तक उनके जीवन में कई ऐसे उपलब्धियों को लेकर के आया। उनके जीवन को खाने पीने का वस्तु भी आज उनको उपलब्ध कराया, उनको हर एक आशीष से हर एक जरूरत उनके जीवन पर दिया। लेकिन परमेश्वर चाहा कि जैसा वो चाहे वे वैसा ही जीवन व्यतीत करे। आज वैसा जैसा परमेश्वर चाहता है, इस्राएली ऐसा ही जीवन को व्यतीत करे। लेकिन कितने इस्राएली थे जो परमेश्वर के उस इच्छा को, जो 10 आज्ञा के रूप में जो मूसा के द्वारा उस सिनाई पर्वत से उनके जीवन के समीप लाया गया, उन इच्छाओं को उन्होंने ना माना, उन इच्छाओं का उन्होंने दरकिनार कर दिया। और बाइबल बताती है कि जितने परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं किए, जितने परमेश्वर के चलाए नहीं चले, वे तो कनान के उस सुंदर और आनंदमय उस देश को वे प्राप्त नहीं कर सके, वे मर मिट गए। उसी प्रकार से आज हमारे जीवन के बीच में भी परमेश्वर यही इच्छा रखता है कि इससे पहले, आज से पहले तुमने आज कई मूर्तों के पीछे पीछे चलते रहे, कई ईश्वर के पीछे चलते रहे, लेकिन आज के बाद केवल मेरी इच्छा के अनुसार चलनी होगी, मेरी इच्छा और वो मेरे वचन के अनुरूप चलनी होगी। और जब हम देखेंगे कि जितने इस्राएली परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किए, वे कनान के आनंद में प्रवेश किए। आज हम भी जितने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उसके आत्मिक वरदानों के धुन में रहेंगे, वो सच्चे परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, निश्चय वो स्वर्गीय आनंद में हम सारे लोग शामिल किए जाएंगे, जिसमें आप ही परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन के बीच में वो प्रदान करना चाहता है। और ऐसे बड़ी आशीष को लेकर के आने वाला, ऐसे बड़े कामों को करने वाला कोई नहीं है, जिसलिए कि राजा दाऊद ने भजन 136 के वचन 4 में कहा है, उसको छोड़ करके कोई आपके जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धि को नहीं ला सकता। इसीलिए आज आरंभ से आज हमारे जीवन के लिए हमारे बीच में वो अपनी इच्छा को रखता है कि हम उसके वचन के अनुसार चले, उसके इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, तो निश्चय हम अपने जीवन के बीच में उसके कई ऐसे उपलब्धियों को, जिससे इस्राएलियों ने भी अपने जीवन के बीच में देखा, आप और हम भी देख सकते हैं। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रभु, सारे मन से आपको हम सराहते हैं कि आज से पहले हम भिन्न भिन्न मूर्तों के पीछे, अर्थात आज वो मूर्त हम स्वयं हैं जो अपने इच्छा और विचार के अनुसार हम चलते फिरे, लेकिन आज से हम आपके पवित्र वचन और उस वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक एक के पाँव के दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बन, ताकि यह हमारा जीवन आपके इच्छा के योग्य होने पाए, हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार चलायमान कर सके और आपकी बेशुमार आशीष को अपने जीवन के बीच में देखने पाए। यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रार्थना मांगा है, सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, मसीह यीशु में सबों के मन, हृदय और विचारों की रक्षा रखवाली करे, अब से सदा लूं। आमीन।
आइए इसी आराधना के लगातार में हम अगला गीत गाएंगे। साखी वाणी से पश्चाताप, विश्वास और ख्रिस्त अनुकरण करते हुए 156 साक्षी वाणी के प्रथम 2 पदों को गाएंगे। 156 साक्षी वाणी। पथ बता है सत परमेश्वर, बाट से भूले पथी को। प्रथम 2 पदों को गाएंगे। बता है सत परमेश्वर, बाट से भूले पथी को। मैं हो निर्बल तो है बले, दया करके पालक हो। स्वर्ग भोजन, स्वर्ग भोजन दे मुझ मोके भूखे को। स्वर्ग भोजन, स्वर्ग भोजन दे मुझ मोके भूखे को। सो के वन में खोल दे सोता, जिसे निकले जीवन धार। अगर में कार खमता देके, मुझे यात्रा भर संभाल। प्रबली सो, प्रबली सो तो मेरे आराधना। प्रबली सो, प्रबली सो तो मेरे आराधना। आइए हम सभी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद और उससे यह प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं कि निश्चय प्रेमी परमेश्वर, आज का यह पवित्र दिन में आपने अपने पवित्र वचन की आशीष, अपने पवित्र सहभागिता के माध्यम से हम से हर एक के जीवन के बीच में आपने बहुत आशीष दिया है। आज उस आशीष को जिसे आपने हमें दिया है, उस आशीष को एक एक के मन हृदय जीवन में बसने दे। उस आशीष को हमारे जीवन में फलने फूलने दे कि इसके माध्यम से और भी लोग आशीष पाए। इसके माध्यम से बहुत सारे लोग आपके बड़े और अद्भुत महिमा को देखने पाए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। निश्चय आज हर एक जो आज भिन्न भिन्न क्षेत्र में कार्य करते हैं, आज नौकरी करते, व्यवसाय करते, खेती बाड़ी करते, मजदूरी करते, आप उनके सारे काम उद्यम को सफल कर दे, जिससे हर कोई सुविवेक से आपके आगे चले और अपनी जीविका प्राप्त करे। इस समय उन जवान युवतियों के लिए भी प्रार्थना करते जो आज स्कूल और कॉलेजों से होकर के अर्थात पठन पाठन के माध्यम से अच्छे और सुंदर जीवन का निर्माण करते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर, एक एक के जीवन की आप अगुवाई करें, उनकी सहायता करें कि वे आप ही की सहायता और अगुवाई के द्वारा वे एक अच्छे और सुंदर जीवन का निर्माण करने पाए और अच्छे जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाएंगे। इस समय हम हर एक रोगी, दुखी, कमजोर, दुर्बल के लिए प्रार्थना करते जो भिन्न भिन्न रोगों से आज ग्रसित है। हे परमेश्वर, आपने कहा संकट के दिन तो मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इस समय बड़े विश्वास के साथ उनके जीवन को जो संकट में पड़े हैं, हे प्रभु आपके निकट लेकर आते हैं। यीशु के नाम में उनके जीवन की हर एक बीमारी को, हर समस्या तकलीफ को दूर कर दे और ऐसा होने दे कि सब
समय की परिपूर्णता में वे स्वस्थ हो सके, चंगे हो सके और अच्छे स्वस्थ जीवन के साथ प्रभु आपकी महिमा करने पाएंगे। फिर से हर एक प्यारों के लिए जो आशीष इस समय प्रार्थना के माध्यम से हमने नहीं मांगा, और आप जानते हैं प्रेमी परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए सेंध में दान करते, यीशु नाम में प्रार्थना मांगा है, सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे हैं। आमीन। अब तो एक परमेश्वर के आशीर्वाद को विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमका, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 सबों को यीशु सहाय।